सेकंड ना उसका उनको जो है मस्ती चढ़ जाती है, आप कह सकते हैं वो मस्त होने लगता है, कहता है मैं रुकना नहीं है, इस हाइड्रोजन से मैं तंग, फिर आएगा, फिर रिक्वेस्ट जो है दरख्वास्त करेगा, किससे करेगा, यहाँ पर आएगा, किससे आएगा, इस कार्बोनल को कहेगा कि मुझे काइंडली, मुझे आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे जगह दे दे। वो कहता है चलो ठीक है, मैं आपके साथ अच्छाई कर लेता हूँ, आप आ जाए, तो चलो मैंने आपको दावत दी। तो ये हमारे डीएनए में, ठीक, हमारा आरएनए, हमारे कोएंजाइम्स, ये सारा जो है ये इसमें ये राइबोसोम होता है। इस कार्बन नंबर 1 पे जो OH अगर वो ऊपर हुआ, फिर इसको हम बीटा ग्लूकोज कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए एक वेरी इंटरेस्टिंग होने वाला जो है टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसका नाम है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और इससे पहले हम पढ़ेंगे कि जो हमारे पास ये जो ग्लूकोज है और जो हमारे पास मोनोसेकेराइड है ना, मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज और राइबोज हमारे पास, इन दोनों की हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि ये कैसे रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, कि ग्लूकोज और राइबोज जो मोनोसेकेराइड्स है वो रिंग स्ट्रक्चर किस तरह बनाते हैं, क्या इनमें किस चीज का रोल है और ये क्यों बनाते हैं, इसका कोई फायदा है, कोई इंपॉर्टेंस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए या नहीं है, इसको हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ ग्लूकोज से, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे राइबोज को। ठीक है, मैं सबसे पहले ग्लूकोज की तरफ आता हूँ। देख ले, ग्लूकोज हमारे पास जो है ये एक मोनोसेक्राइड है, आपको ये पता होना चाहिए। सबसे जो जो आप कह सकते हो कि सबसे कॉमन मोनोसेक्राइड है, ठीक है, और सबसे छोटा मोनोसेक्राइड भी ग्लूकोज है। ठीक है, अब ग्लूकोज हमारे पास जो है इसके अंदर कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। ये ग्लूकोज हमारे पास जो है ये जो अब अगर आप बात करें ना कि सॉलिड फॉर्म में जब होगा ना, तो ये क्या होता है, चेन की फॉर्म में होता है। लेकिन अब इसको जब एक सोल्यूशन में डालेंगे तो ये क्या करेगा, हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर इख्तियार करेगा। अब हम ये पढ़ेंगे कि ये रिंग स्ट्रक्चर का मैकेनिज्म क्या है, इसमें कौन कौन से जो है एटम में वो मिलकर हमारे पास रिंग बनाएंगे, उसमें कौन कौन से है जो रिंग में शुमार नहीं है, यानी ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। मैं आपके सामने सबसे पहले यहाँ पर ग्लूकोज का क्या ड्रा करता हूँ, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर बताता हूँ। ये देखिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ग्लूकोज, ये कार्बन, दो, तीन, इसमें 6 कार्बन है। ठीक है, ये आपके ये अब हमारे पास क्या हो गया, स्ट्रक्चर इसका हो गया। अब आप इसमें देख ले, ग्लूकोज के ऊपर यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, क्या मौजूद है, कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है। क्या मौजूद है, कार्बन डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन, इसको कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, ये इसका क्या होगा, डबल बॉन्ड। यहाँ से नीचे आप देख ले, यहाँ से आप देख ले, ये क्या हमारे पास एच, यहाँ पर हमारे पास क्या एच है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ओ एच, यहाँ पर हमारे पास ओ एच, और यहाँ पर अभी हमारे पास ओ एच। यहाँ पर आप देख ले, इस तरफ हमारे पास एच है, यहाँ पर हमारे पास एच है, यहाँ पर हमारे पास एच है, यहाँ पर हमारे पास एच, यहाँ पर हमारे पास एच है। ये हमारे हो गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में आप देख ले, ये जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, सबसे बड़ा रोल किसका है, इस कार्बन, फर्स्ट कार्बन का। ये कार्बन नंबर 1 है, और ये कार्बन नंबर क्या है, कार्बन नंबर 6, ये कार्बन नंबर 5 है। यहाँ पर जो रिंग स्ट्रक्चर हम की बात करेंगे, रिंग स्ट्रक्चर की, ये जो रिंग स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है, ये कहा, इसकी जो हम बात करेंगे ना, ये कहा किस किस के दरमियान बनेगा, इस कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के दरमियान। अब क्यों बनेगा, क्योंकि ये जो कार्बन नंबर 5 है ये बहुत मस्त कार्बन है, इसके अंदर जो इसको मस्ती चढ़ी हुई है, और ये कहता है मैं ये अपने साथ जो ये हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन से मैं तंग हूँ, ये हाइड्रोजन को मैंने भेजना है, किसी और को देना है। अब ये जो है ढूंढ रहा होता है कि मैं किस कार्बन को दे दूं। फिर ये जो पहला कार्बन ये तैयार हो जाता है ना, कि मुझे आप दे दो बस, कहता है मैं ये कुर्बानी कबूल कर लेता हूँ। तो शुरू करते हैं कि किस तरह होगा। यहाँ पर आप देख ले, ये जो हमारे पास है, ये इस कार्बन में, ये इससे पहले मैं यहाँ पर आपके सामने लिखता हूँ, ये जो कार्बन नंबर 5 है ना, इसका OH है ना, इधर तो ये वाला OH है। अब इस OH का आप देख ले, इस OH के साथ ये जो OH, ये देख ले, ये जो कार्बन नंबर 5 का जो हमारे पास ऑक्सीजन है, ये कहाँ पर आता है, कार्बन नंबर 1 के साथ। अब ये कार्बन नंबर 1 क्या कहता है, ये कहता है कि काइंडली आप मेरे हाइड्रोजन ले लें। कार्बन नंबर 1 कहता है कि मेरे वैलेंसी 4 है ना, वो कहता है किस तरह 4, वो कहता है एक मैंने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, एक हाइड्रोजन के साथ बनाया, 2 ऑक्सीजन के साथ, तो 4 हो गए। अब मैं 5वां हाइड्रोजन कैसे आपसे ले लूं, कहता है मैं बताता हूँ किस तरह होगा। वो कहता है इसको कि आप इस तरह कर ले, चलो आप नहीं ले सकते, आपके मैं यहाँ पर इसको देता हूँ, इस ऑक्सीजन को मैं देता हूँ। वो कहता है ठीक है, किस तरह कहता है, वो कहता है कि आप ऑक्सीजन के साथ जो डबल बॉन्ड बनाए इसको खत्म कर दो, मैं ये वाला जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को दे देता हूँ, ये वाला जो ऑक्सीजन है। तो फिर क्या बन जाएगा, मैं यहाँ पर आपको बता दूं, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये जब इसको देगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन तो अपनी जगह पर है, इस हाइड्रोजन को आप समझे यहाँ पर नहीं है, वो इस तरफ है। ये हाइड्रोजन तो अपनी जगह इस तरह है, लेकिन यहाँ पर जो कार्बन डबल बॉन्ड, ओ जो यहाँ पर पहले क्या था, डबल बॉन्ड था ना ऑक्सीजन का, ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा ना, डबल बॉन्ड। अब यहाँ का ये जो हाइड्रोजन है, कार्बन नंबर 5 सेकंड लास्ट, ये हाइड्रोजन जाके कहता है, इसको क्या कहेगा, इस ऑक्सीजन के साथ क्या इसकी जो है मोहब्बत हो जाएगी, ये OH बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पर कार्बन जो है क्या, वो सिंगल बॉन्ड, ये देखिए, हमेशा आप याद रखना,
कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड होता है, ये जो कार्बन का OH के साथ जो बॉन्ड होता है वो हमेशा सिंगल होता है, ठीक है। लेकिन कार्बन का सिर्फ ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड डबल होता है। हमने क्या किया, हमने इस डबल बॉन्ड को खत्म करके ये पहला वाला बना दिया, इसको हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। डबल बॉन्ड को खत्म किया तो उससे कार्बन सिंगल बॉन्ड OH बन गया, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन गया। अभी देख ले, अभी भी चार, एक दो तीन, और हमारे पास यहाँ पर क्या है, देख ले, ये पहला हाइड्रोजन था, ठीक है। ये हमारे पास अभी क्या हो गया, अभी आपके पास जो स्ट्रक्चर बन गया है इसको हम कहेंगे रिंग स्ट्रक्चर। अब मैं आगे इसमें बढ़ता हूँ, आगे से मैं इस तरह बढ़ता हूँ। ये जो ऑक्सीजन है ना, ये जो ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑक्सीजन अभी खुद आकर इस कार्बन के साथ जो है बॉन्डिंग बना लेगा। तो जब हमारे पास कार्बन के कितने बॉन्डिंग हो गए, एक दो तीन चार, चार बॉन्ड पूरे हो गए ना। ये जो स्ट्रक्चर था, ये मैकेनिज्म था किसका, ग्लूकोज का। मैं यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रा करता हूँ, यहाँ पर आप देख ले, मैं यहाँ पर आपके सामने इस तरह ड्रा करता हूँ इसको। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि हमारे पास ये देख ले, ये जो फैला कार्बन है, ये हमारे पास क्या कार्बन नंबर फर्स्ट है। मैं कार्बन नंबर फर्स्ट को किधर लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ। ये हो गया कार्बन नंबर वन, हाँ ये आपके सामने मैंने लिख दिया कार्बन नंबर वन। एक तरफ कार्बन नंबर वन किसके साथ जुड़ेगा, कार्बन नंबर फाइव के साथ। दूसरी तरफ किसके साथ मिलेगा, कार्बन नंबर टू के साथ मिला है, ठीक है। ये रिंग, ये जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन एक तरफ किस तरह मिला है, ये जो ऑक्सीजन है एक तरफ कार्बन नंबर वन से मिला है ना, दूसरी तरफ किससे मिलेगा, कार्बन नंबर फाइव से। ये मैं, बल्कि कार्बन के बजाय मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पर मैं ऑक्सीजन से शुरू करता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, ये ऑक्सीजन है। कौन सा ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन था, ये वाला ऑक्सीजन। ये यहाँ बनाया है इसने कार्बन के साथ, ये वाला, ये ऑक्सीजन इसने बॉन्ड बनाया। इसने अपना हाइड्रोजन किसको दिया, ये जो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था उसको अपना हाइड्रोजन इसने दिया और वो सिंगल बॉन्ड हो गया। अब यहाँ पर इधर आ जाए, ये ऑक्सीजन मेरे पास जो ये वाला है, ठीक है, ये वाला जो कार्बन नंबर फाइव ऑक्सीजन नहीं हुआ, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऑक्सीजन जब कार्बन के वन के साथ बॉन्ड बनाएगा, कार्बन नंबर वन, ये हमारे पास, ये कौन सा कार्बन है, हमारे पास कार्बन नंबर वन है। ये क्या हो गया, कार्बन नंबर वन। अब कार्बन नंबर वन के साथ इसने बॉन्ड बनाया। दूसरी तरफ देखिए, ये ऑक्सीजन बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा ये ऑक्सीजन कार्बन नंबर फाइव के साथ। कौन सा कार्बन है, कार्बन नंबर फाइव के साथ। अब आगे अब इसमें देख ले, बाकी कार्बन को भी मैं इस तरह लिख लेता हूँ, देख लिया। ये हमारे पास क्या हो गया, देख ले, ये हमारे पास कितने हो गए, पांच कार्बन हो गए, ठीक है। लेकिन आप कहेंगे सर इस कार्बन को आपने किधर किया, ये जो लास्ट कार्बन आप कहेंगे सर ये तो भी कार्बन है ना, ये किधर गया। ये हमारे पास रिंग में शुमार है ही नहीं। लेकिन इसको हम किधर किसके साथ अटैच होगा, ये देखिए कार्बन नंबर वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये कार्बन नंबर फाइव है। अब कार्बन नंबर सिक्स जो लास्ट वाला है ना, वो इस कार्बन, ये जो कार्बन नंबर फाइव है ना, इसके साथ कार्बन नंबर सिक्स जुड़ा है ना। तो यहाँ पर भी कार्बन नंबर वन फाइव के साथ हमारे पास कार्बन नंबर सिक्स यहाँ पर आ जाएगा। ये है कार्बन नंबर सिक्स, ये स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। ये देख ले, ये कार्बन नंबर सिक्स हो गया ना। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये इसका रिंग स्ट्रक्चर बना। लेकिन ये रिंग स्ट्रक्चर के हवाले से मैं आगे बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूँ। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है, ठीक है। लाइक और कमेंट आपने जरूर करना है, ठीक है, ताकि दूसरे लोगों को तक भी ये जो है इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, ठीक है। तो देख ले आप अभी, यहाँ पर ये जो रिंग स्ट्रक्चर बना, ये हमें समझ तो आ गया। क्या हुआ, मैं जरा से फिर बताता हूँ। ये कार्बन था ना, ये कार्बन, इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था ना। ये सब ऑक्सीजन ने, ये जो कार्बन नंबर फाइव का OH है, ठीक है। अब देख ले, इसने अपना ये वाला हाइड्रोजन दिया किसको, कार्बन डबल, ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था ना, इस ऑक्सीजन को ये वाला हाइड्रोजन मिला तो OH बना। यहाँ पर ये जब मिट गया, ये तो मिट गया, ये तो वहां पर ये हाइड्रोजन गया, अब सिर्फ क्या रह गया, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन खुद किधर आएगा, ये खुद आ जाएगा किसके साथ, कार्बन के साथ, ये मिल गया। अब ये ऑक्सीजन कौन सा है, ये वाला ऑक्सीजन है। ये जो रेड है यहाँ पर भी, ये क्या है, मैं इसको भी यहाँ पर भी रेड कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। ये भी वही रेड ऑक्सीजन है, जो यहाँ पर मैंने रेड लिखा है, ये रेड वही रेड है ना। तो ये रेड ऑक्सीजन है, ये इधर कार्बन नंबर वन के साथ, तो कार्बन नंबर वन के साथ, इधर ये ऑक्सीजन इधर किसके साथ है, कार्बन नंबर फाइव के साथ जुड़ा है, ये जुड़ा है ना। तो ये इधर भी कार्बन नंबर फाइव के साथ जुड़ा है ना। इसमें कोई ऐसी बात है ही नहीं, ये कार्बन नंबर वन, कार्बन नंबर फाइव, और ये देख लिया आप, और ये देख लिया रिंग स्ट्रक्चर हमारे पास बन गया। इसके हवाले से अब मैं और आगे जाने वाला हूँ। रिंग स्ट्रक्चर बना, लेकिन क्यों बना, कब बनता है, इससे पहले क्या था, ये चीजें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लिख ले, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि हमारे पास अगर मैं वैसे ग्लूकोज को उठा, अगर सोल्यूशन फॉर्म ना हो, तो ये फिर किस, ये हमारे पास होता है चेन फॉर्म है। इस तरह जो है रिंग फॉर्म है, ये हमारे पास चेन फॉर्म है, ये हमारे पास रिंग फॉर्म है। तो चेन और रिंग फॉर्म में यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए रिंग फॉर्म ये कब कब बनते हैं, यहाँ पर मैं रिंग फॉर्म लिखता हूँ, रिंग फॉर्म, ठीक है, रिंग फॉर्म। अब देख ले, यहाँ पर, अब अभी देख ले, यहाँ पर मैंने देख लिया, ठीक है। अब चेन फॉर्म कब होता है, चेन फॉर्म हमारे पास उस वक्त होता है जब हमारे पास क्या हो, ये सॉलिड फॉर्म में हो, क्या हो, सॉलिड में हो, सॉल्यूशन में ना हो, क्या हो, सॉलिड फॉर्म में हो। ये हमारे पास क्या होगा, सॉलिड फॉर्म,
फिर चेन फॉर्म होता है। रिंग फॉर्म कब बना? जब हमने इसको क्या किया, एक्वस सॉल्यूशन में डाला। किस में डाला? एक्वस सॉल्यूशन में डाला। ठीक है, ये इसका ये स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप देख ले हमारे पास ये कितने कार्बन वाला है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर आपके सामने लिखता हूँ कि हमारे पास कितने का है। ये हमारे पास सिक्स कार्बन से बना है। ठीक है, 6 कार्बन है इसके अंदर। ठीक है, दूसरी बात मैं ये लिखता हूँ कि इसके अंदर हमारे पास कितने ग्रुप थे, इसके अंदर कितने कार्बोनाइल ग्रुप थे। कार्बोनाइल ग्रुप कौन सा वाला है? ये वाला जो कार्बन, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपके सामने। यहाँ पर आप देख ले, ये देखा कार्बन है ना, ये हमारे पास क्या है, कार्बन है। अब इस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड, ये वाला, ये कार्बन नंबर 1 था ना, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो हमारे पास एक कार्बोनाइल ग्रुप है ना। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 1 कार्बोनाइल ग्रुप एट कार्नर। कार्नर पर यानी पहले आखिरी आखिरी सिरे पर हमारे पास एक कार्बोनाइल ग्रुप था। ये क्या है? 1 कार्नर है। एक कार्बन के पास हमारे पास क्या है? कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है। कार्बोनाइल कौन सा ग्रुप है? मैं यहाँ पर लिखता हूँ कार्बोनाइल ये वाला ग्रुप है। ये हमारे पास क्या हो गया? कार्बन। कार्बन के साथ हमारे पास क्या है? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये ग्रुप उसके पास मौजूद है। ये हो गया कार्बोनाइल ग्रुप। हम कहते हैं कि एक कार्बन के पास हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है इसके अंदर, ये तो भी मान लिया। ठीक है, एक और बात याद रखना, इसके साथ इसने जो अभी रिंग फॉर्म है, ये रिंग फॉर्म है ना, इस रिंग फॉर्म में कौन सा लिंकेज बना? कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 की तरह बना ना। ये ऑक्सीजन किधर से आया? कार्बन नंबर 5 से आया। किधर गया? कार्बन नंबर 5 की तरफ गया। तो लिंकेज यहाँ पर कौन सा होगा? मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1,5 लिंकेज हो गया। 1,5 लिंकेज हो गया। 1,5 लिंकेज हो गया ना, ये आपको बात समझ आ गई। आगे देख ले, इसमें एक और बात ये भी है कि जो रिंग बना ना, ये 6 कर्नल वाले ने बनाया है। अगर ये 6 कर्नल वाला ने बनाया है, फिर हम इसको कहेंगे पायरेनोज रिंग। कौन सा रिंग? पायरेनोज रिंग। पायरेनोज एक है पैरेनोज, एक है प्यूरानोज। प्यूरानोज का हम आगे पढ़ेंगे। इसमें जो है पहले और चौथे के दरमियान बनता है। यहाँ पर पहले और पांचवें के दरमियान बना 6 कार्बन वाला है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको कहेंगे पायरेनोज लिंकेज। कौन सा लिंकेज हमारे पास? पायरेनोज। पायरेनोज लिंकेज हो गया। ठीक है, मेरे पास क्या है? पायरेनोज लिंकेज। ठीक है, ये तो ये हो गया। आगे आप देख लीजिए इस हवाले से कि ये जो 1,5 यहाँ पर जो लिंकेज तो 1,5 लिंकेज बना। ठीक है, इसी तरह इसके हवाले से और भी ये है, यहाँ पर जो ठीक है 1,5 लिंकेज बना, फाइरोनोज रिंग है। ये किस ग्रुप में शुमार है? ये भी लिख लो। ये हमारे पास एल्डो हेक्सोजिस है। एल्डो हेक्सोजिस। एल्डो हेक्सोजिस। एल्डो हेक्सोजिस का मतलब ये है, एल्डो का मतलब ये है कि यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड कौन सा ग्रुप है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको एल्डो ग्रुप। हेक्सोजिस का मतलब कि एक्सो का मतलब है 6 कार्बन वाला, जिसके साथ कार्बोनाइल ग्रुप है, उसको एल्डो हेक्सोजिस हम कहेंगे। ये इसके हवाले से ये काम हो गया। अब इसकी ग्लूकोज के जो हमारे पास है, इसके मैं यूजेस के हवाले से आता हूँ कि हमारे ब्लड में कितना है, हमारे जो लिविंग बॉडी में कितना है, इसके सारे चीजें मैं यहाँ पर बताऊंगा। और वो एमसीक्यूज बताऊंगा जो इस साल हमारे पास भी आया था। सबसे पहले वो एमसीक्यूज मैं यहाँ पर लिखवा लेता हूँ। वो एमसीक्यूज हमें रिटर्न में ये आया था कि हमारे ब्लड में ये जो ग्लूकोज रिंग फॉर्म है, ठीक है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का परसेंटेज क्या है। तो वो एमसीक्यूज मैं यहाँ पर आपको लिखवा रहा हूँ, आपने ये लिखना है। वो हमारे पास कितना है? वो हमारे पास है 0.08 ग्राम पर 100 ml है। कितना है? पर 100 ml। एक 100 मिलीलीटर में हमारे पास 0.08 ग्राम जो है क्या मौजूद है? क्या मौजूद है हमारे पास? ग्लूकोज हमारे पास मौजूद। ये परसेंटेज आपको पता होना चाहिए। कहाँ पर मौजूद है ये ग्लूकोज? कहाँ पर है ग्लूकोज? कहाँ पर है ये ग्लूकोज? मैं यहाँ पर लिखता हूँ ग्लूकोज इन ब्लड। ये हमारे ब्लड में इतना परसेंटेज इसका मौजूद है। एक और इस हवाले से ये एक्सक्यूज भी है कि ये ग्लूकोज हमारे पास कहाँ कहाँ पर इसकी अबेंडेंसी ज्यादा है। मैं इसके जो है नाम यहाँ पर आपको लिखवा देता हूँ। यहाँ पर आप देख ले, यहाँ पर मैं लिखता हूँ हमारे पास ये कहाँ पर मौजूद है। अच्छा, ग्लूकोज को हमारे पास दो नाम और भी देते हैं। इसको हम ग्रेप्स शुगर भी कहते हैं। ठीक है, और हमारे पास इसको डेक्सट्रोज भी कहते हैं। ये भी एक्सक्यूज आपको याद रखना चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम दूसरा नाम जो देते हैं ग्लूकोज को, हम ग्रेप्स शुगर भी कहते हैं। ग्रेप्स शुगर और डेक्सट्रोज भी आप इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डेक्सट्रोज। इसको हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं। ये दो नाम इसके भी आपको याद रखना चाहिए। इसी तरह इस ग्लूकोज के हवाले से ये कहाँ कहाँ पर ज्यादा पाया जाता है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। 3 जगह में लिखता हूँ। हमारे पास सबसे पहले ग्रेप्स में है। अब ग्रेप्स में ये हमारे पास कितना मौजूद है? 27% हमारे पास क्या मौजूद है? ग्लूकोज मौजूद है। दूसरा हमारे पास खजूर में मौजूद है, डेट्स, DATES, जिसको डेट्स कहते हैं। और तीसरा हमारे पास कहाँ पर मौजूद है? होनी, हमारे पास शहद में ज्यादा मौजूद है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक और चीज भी है, मैं लिखता हूँ यहाँ पर। वो हमारे पास क्या है? फिग्स। फिग्स में लिखता हूँ, इंजीर में हमारे पास ज्यादा मौजूद है। ठीक है,
ये एफ वाला है, ठीक है, फी वाला नहीं, एफ वाला, ये हमारे पास क्या इंजीन में ज्यादा मौजूद है। ये इसके सोर्सेज है, ठीक है, ग्रेप्स में खासकर 27% है, इसलिए इसको ग्रेप शुगर भी कहते हैं। ये इसको आपको याद रहना चाहिए। इसी तरह एक और इसके हवाले से ये है कि जो रिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पर लिंकेज की मैंने ये सारे चीज आपको पता होना चाहिए। एफएससी एमडीक्यू दोनों स्टूडेंट को मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख ले, मैं क्या कहता हूँ, द मोस्ट कॉमन शुगर हमारे पास कौन सा है? मोस्ट कॉमन मोनोसेक्राइड हमारे पास कौन सा? मोस्ट कॉमन हमारे पास मोनोसेक्राइड हमारे पास कौन है? ग्लूकोज है। ये भी आपको पता होना चाहिए। मोस्ट कॉमन हमारे पास कौन है? ग्लूकोज है। ये तो हमें पता चल गया, ठीक है। इसी तरह आगे आप देख ले इसमें, अच्छा, इसी तरह ग्लूकोज के हवाले से एक और इंपॉर्टेंट बात आपको पता होना चाहिए कि इसमें हमारे पास देख ले, यहाँ पर ये जो लिंकेज हमारे पास बना है, अब यहाँ पर आप देख लिए, यहाँ पर एक जो कार्बन नंबर 1 है, ठीक, कार्बन नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास है H, देख ले यहाँ पर हमारे पास क्या है? H और OH, यहाँ पर देख ऐसे फॉर्म में, ठीक है। हमारे पास H हमारे पास किधर है? ऊपर है। OH हमारे पास किधर है? नीचे है। और इधर कार्बन नंबर 3 पर आप देख ले, यहाँ पर फिर हमारे पास OH क्या है? ऊपर है। H हमारे पास क्या है? नीचे है। कार्बन नंबर 4 पर देख ले, OH हमारे पास क्या है? वो यहाँ पर हमारे पास H क्या है? यहाँ पर, और OH हमारे पास क्या है? नीचे। अब ये जो लिंकेज मैंने यहाँ पर आपको बताया, ये जो H ऊपर है हमारे पास, OH नीचे है, ठीक है। यहाँ पर आप देख ले, ये सबको इनको मैं मिटा लेता हूँ, यहाँ से यहाँ पर मैं इनको मिटा लेता हूँ। यहाँ पर जो ये जो OH अटैच है यहाँ पर, इस कार्बन के साथ जो OH अटैच है, ये ये जो OH है, ठीक है, ये और ये H। अगर हमारे पास यहाँ पर दो केसेस है, एक है अल्फा ग्लूकोज का, एक है बीटा ग्लूकोज का। अगर हमारे पास क्या हुआ, अगर हमारे पास हुआ ये क्या, अगर अगर OH नीचे हुआ, ठीक है, OH नीचे हुआ, वो हमारे पास क्या होगा? फिर अल्फा अल्फा ग्लूकोज है। अगर ये जो कार्बन नंबर 1 है ना, इस कार्बन नंबर 1 पे जो जो OH है, अगर वो ऊपर हुआ, फिर इसको हम बीटा ग्लूकोज कहेंगे। दो चीजें हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? मैं कहता हूँ अल्फा ग्लूकोज, यहाँ पर मैं लिखता हूँ अल्फा ग्लूकोज, यहाँ पर मैं लिखता हूँ अल्फा, और दूसरा यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या? बीटा, ठीक है। क्या लिखता हूँ? बीटा लिखता हूँ। ये बीटा हो गया। अब अल्फा पर आप देख ले, अल्फा में मैं कहता हूँ, अगर हमारे पास कार्बन नंबर 1 पर OH हमारे पास अगर क्या हो, OH अगर हमारे पास, ये जो कार्बन नंबर 1 पे OH हमारे पास, OH अगर हमारे पास हुआ किधर, अगर हमारे पास नीचे हुआ, फिर हम इसको क्या कहेंगे? अल्फा ग्लूकोज। OH अगर क्या हुआ? बिलो द कार्बन हुआ, क्या हुआ? बिलो द कार्बन, बिलो कार्बन अगर हमारे पास हुआ, ठीक है, फिर अल्फा ग्लूकोज। अब बीटा ग्लूकोज कब होगा? बीटा ग्लूकोज उस वक्त होगा जब OH अगर ऊपर हो जाए और H हमारे पास क्या हो जाए? नीचे हो जाए। अभी फिर क्या कहेंगे? फिर अगर OH हमारे पास क्या होगा? फिर OH अगर अबोव द कार्बन हो गया, कहा हो गया? अबोव द कार्बन, अबोव द कार्बन अगर हो गया, फिर इसको हम कहेंगे बीटा ग्लूकोज। ये दो फॉर्म आपको याद रहनी चाहिए। इसी तरह हमारे पास 10 ग्राम ग्लूकोज जो प्लांट्स बनाता है, प्लांट्स में ना, हमारे पास प्लांट्स में जब 10 ग्राम ग्लूकोज बनता है, कितने ग्राम? 10 ग्राम ग्लूकोज बनाने के लिए, 10 ग्राम ग्लूकोज इन प्लांट्स, ग्लूकोज इन प्लांट्स, उसके लिए हमारे पास जो सनलाइट चाहिए, कितना सनलाइट की एनर्जी चाहिए ना, प्लांट में जो ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस में, उसके लिए जो सनलाइट की एनर्जी चाहिए, वो कितने है? 10 ग्राम के लिए। कितने ग्राम के लिए? 10 ग्राम के लिए। 10 ग्राम के लिए हमारे पास है 717.6 किलो कैलोरीज, 0.6 किलो कैलोरीज। ये कितने? 10 ग्राम के लिए, ठीक है। अगर मैं 5 ग्राम के लिए बात करूं, किसकी बात करूं? 5 ग्राम की अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास ये बनता है तकरीबन, हमारे पास 300 आप कह सकते हैं कि 350 आप लिख ले, ठीक है, या 355, 355 किलो कैलोरीज एनर्जी आपके लिए चाहिए, ठीक है, 5 ग्राम ग्लूकोज बनाने के लिए। प्लांट्स कहाँ पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फोटोसिंथेसिस में, कहाँ पर? फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस में जो इतनी एनर्जी इसके लिए चाहिए। इसी तरह एक और बात याद रखनी, ये जो ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स है ना, हमारे बॉडी के 55% जो एनर्जी है ना, ये ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ? हमारे बॉडी में कितने परसेंट एनर्जी देता है ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है, खासकर ग्लूकोज में बात करो, 55% एनर्जी ऑफ द बॉडी यही देते हैं। एनर्जी ऑफ द बॉडी,
ये इसका अलग फॉर्म होगा। 55% ऑफ द एनर्जी ऑफ द बॉडी ये भी ये देते हैं, ठीक है। इसी तरह इसके हवाले से और भी पॉइंट है, ठीक है। और हमारे बॉडी में मोस्ट अबेंडेंट हमारे पास जो है, हमारे बॉडी में मोस्ट अबेंडेंट हमारे पास कौन है? ग्लूकोज और राइबोज है। यानी मोस्ट अबेंडेंट शुगर हमारे बॉडी में कौन है? मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपके सामने। यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ? मैं लिखता हूँ कि मोस्ट अबेंडेंट शुगर हमारे पास क्या है? मोस्ट अबेंडेंट शुगर हमारे बॉडी में कौन कौन से है? मैं यहाँ पर लिखता हूँ कौन कौन है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। कौन कौन है? वो ग्लूकोज है हमारे पास, ग्लूकोज है, और दूसरा कौन है? राइबोज है, ठीक है। ये हो गया इसके वजह से, ठीक है। इसी ग्लूकोज के अंदर फिर हम आगे सिमेट्रिकल कार्बन और एसिमेट्रिक कार्बन के बारे में बात करेंगे। अभी आ जाते ही हमने पढ़ लिया, ये यहाँ था हमने क्या पढ़ लिया? राइबोज हमने पढ़ लिया। ये क्या हो गया? राइबोज जो हमने ग्लूकोज पढ़ लिया। अब मैं आता हूँ किसकी तरफ? मैं यहाँ पर आता हूँ कि राइबोज की तरफ। अब राइबोज इसका दूसरा ग्रुप है। ये भी किसका है? इसी एक्सोजिस का, इसी मोनोसेक्राइड का क्या है? दूसरा ग्रुप हमारे पास है। इसका नाम क्या है? राइबोज। क्या है इसका नाम? राइबोज इसका नाम है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर आपके सामने जो लिख रहा हूँ, ठीक है। अब आप देख लीजिए इसमें राइबोज में हमारे पास जो है, सबसे पहले मैं राइबोज का स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रा करता हूँ। राइबोज हमारे पास 5 कार्बन है, ठीक है। इसके अंदर ये हमारे पास क्या हो गया? इसके अंदर हमारे पास हो गया एक कार्बन, 2, 3, 4, 5 हो गए। कितने कार्बन? अभी 5 कार्बन इसके अंदर हो गए। यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई। इसमें भी हमारे पास इसके हेड पर हमारे पास जो है, यहाँ पर इसके साथ भी क्या है? कार्बन डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन। यहाँ पर भी एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। ये देखिए डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ। और यहाँ पर देख ले, यहाँ पर अभी देख ले, यहाँ पर क्या है? OH है। यहाँ पर क्या हमारे पास? OH। यहाँ पर हमारे पास क्या है? OH। यहाँ पर हमारे पास क्या है? OH। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। देख ले, यहाँ पर हमारे पास क्या है? H। सेम टू ग्लूकोज है, सिर्फ यह एक नंबर ऑफ कार्बन इसमें कम है बस। यहाँ पर आप देख ले सेकंड लास्ट जो कार्बन हमारे पास है, सेकंड लास्ट कार्बन यहाँ पर कौन सा है? ये कार्बन नंबर 1 है ना, ये 2 है, ये 3 है, ये हमारे पास 4 है, ये 5 है। सेकंड लास्ट कार्बन को जो है मस्ती चढ़ जाती है, आप कह सकते हैं। वो मस्त होने लगता है, कहता है मैंने रुकना नहीं है, मैंने अपना हाइड्रोजन है, इसको इस हाइड्रोजन से मैं तंग हूँ। इस हाइड्रोजन से, कौन सा हाइड्रोजन से? ये कहता है इस, ये हमेशा शिकायत करता है बॉडी से कि इस हाइड्रोजन से मैं तंग हूँ। ये मुझे इस हाइड्रोजन से फायदा करो। ये कार्बन कहता है। इस ऑक्सीजन को भी कहता है कि इस हाइड्रोजन को क्या करो? भगाओ भगाओ इसको। इसलिए फिर ये क्या करता है? फिर यहाँ पर फिर आएगा, फिर रिक्वेस्ट जो है दरख्वास्त करेगा। किससे करेगा? यहाँ पर आएगा, किससे आएगा? इस कार्बन को कहेगा कि मुझे काइंडली, मुझे आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे जगह दे दे। वो कहता है चलो ठीक है, मैं आपके साथ अच्छाई कर लेता हूँ, आप आ जाए, चलो मैंने आपको दावत दी। तो ये क्या करता है? इस हाइड्रोजन को, ये जो हाइड्रोजन हमारे पास, इस हाइड्रोजन को क्या कहता है कि अभी जाओ यहाँ से निकलो। तो फिर क्या होता है? यहाँ पर जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। यहाँ पर जो हाइड्रोजन था वो इस ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा। यहाँ पर OH बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन खुद जो है, ये ऑक्सीजन हमारे पास, ये ऑक्सीजन हमारे पास क्या है? ये ऑक्सीजन क्या है? ये हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है। ये ऑक्सीजन अभी आ जाएगा किधर? ये ऑक्सीजन भी खुद हमारे पास इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, क्योंकि इसने तो अपना हाइड्रोजन इस OH को दिया, लेकिन ये खुद किसके साथ अटैच हो जाएगा? कार्बन के साथ। किस तरह होगा? मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। ये देख, ये पहला कार्बन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ? इसी कार्बन को मैं इसी कलर में लिख रहा हूँ। और इसके साथ हमारे पास क्या हो गया? OH, तो ये बन गया। ये क्या है? इसके साथ OH बन गया। यहाँ पर इसके सर पे क्या था? H था, ठीक है। क्या था? H था। नीचे इसका क्या है? खुद कार्बन अटैच है। यहाँ से ये जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन खुद भी आकर यहाँ से क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाएगा। ये कार्बन तो इसके नीचे वाले कार्बन है, ठीक है। ये OH ये वाला ये है, ये हाइड्रोजन ये है। तो ये ऑक्सीजन ये खुद जाकर इस कार्बन नंबर 1 के साथ बॉन्डिंग बना लेगा। इधर ये ऑक्सीजन खुद किधर किधर किसके साथ मिला है? इधर ये कार्बन नंबर 4 के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, और दूसरा वैलेंसी पूरा करने के लिए दूसरा बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? इस कार्बन नंबर 1 के साथ बनाएगा। ये वाला स्ट्रक्चर बना। अब मैं इसको रिंग फॉर्म, ये किस तरह पर रिंग फॉर्म बनाएगा आप कहेंगे? अब देख ले, यहाँ पर मैं आपके सामने लिखता हूँ। यहाँ पर इस रिंग को आप देख ले, इस रिंग को आप देख ले, या इस ऑक्सीजन को आप देख ले। ये ऑक्सीजन हमारे पास, ये ऑक्सीजन में यहाँ पर इसको लिखता हूँ, ठीक है। ये ऑक्सीजन मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई, ठीक है सर। यहाँ से ये ऑक्सीजन कार्बन नंबर 4 के साथ है ना, तो कार्बन नंबर 4 यहाँ पर लिख लिया। दूसरी तरफ किसके साथ है? कार्बन नंबर 1 के साथ है, तो यहाँ पर ये भी लिख लिया। अब आगे वाले जो कार्बन है वो तो मैं यहाँ पर वैसे ही लिख लेता हूँ। ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास राइबोज बन गया, राइबोज शुगर 5 कार्बन वाला। इसमें अभी देख ले, ये कौन सा कार्बन था? ये हमारे पास कार्बन नंबर 1 था। ये कौन सा है? कार्बन नंबर 4 है। ये पांचवा जो है, ये पांचवा किधर अटैच होगा फिर? ये इधर ही आके इसी कार्बन नंबर 4 के साथ जो जुड़ा है, कार्बन नंबर 5 यहाँ पर हमारे पास जुड़ जाएगा, ठीक है। इसके साथ कौन कौन होगा? 2 हाइड्रोजन है और एक OH है। ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आप देख ले, यहाँ पर ये इसके साथ 2 हाइड्रोजन है ना,
एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, ठीक है? और एक OH ये। तो CH2 ये देख रहे CH2OH ये इसके साथ ये क्या हो गया? जुड़ गया चौथे कार्बन के साथ। अब यहाँ पर एक और भी सिनेरियो क्रिएट होता है यहाँ पर ये तो स्ट्रक्चर बन गए मान लिया ठीक है। यहाँ पर देख ले ये रिंग स्ट्रक्चर तो बना ठीक है। अब यहाँ पर भी देख ले OH देख हमारे पास क्या है। अगर मैं OH को जो हूँ पहले मैं क्या करता हूँ इसको ऊपर लिख लेता हूँ OH को मैं नीचे लिखता हूँ ठीक है। OH हमारे पास क्या हो गया हमारे पास क्या हुआ जो है नीचे हो गया ठीक है। नीचे कर दो या ऊपर कर दो चलो बस ऊपर कर देते हैं ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ OH को क्या करता हूँ ऊपर यहाँ पर भी OH क्या है ऊपर ठीक है। यहाँ पर भी OH ऊपर है। अब यहाँ पर देख ले यहाँ पर भी मैं कहता हूँ अगर OH ग्रुप हमारे पास अगर ये OH ग्रुप हमारे पास ऊपर आया फिर बीटा राइबोज है। अगर ये नीचे आया फिर हमारे पास क्या है अल्फा राइबोज। दो बातें मैंने कही। ये अभी OH किस हालत में अभी आप बता दो अभी किस हालत में कमेंट में मुझे जरूर बताना है आपने। ये OH अभी ऊपर है ना तो मैं क्या करूंगा देखिए अल्फा राइबोज कहूंगा। क्या कहूंगा अल्फा राइबोज कहूंगा। क्या कहूंगा अल्फा राइबोज। लेकिन अगर इसी को मैं क्या कर दूं इसी को मैं मिटा दूं इसी इधर OH को मैं क्या कर दूं अभी अभी क्या बनेगा। अगर OH हमारे पास नीचे हुआ देख अभी सॉरी इस बात में आप देख ले। अगर OH नीचे होता है OH अगर OH नीचे होता है फिर हमारे पास बनेगा क्या अल्फा। अभी आप इसको अल्फा राइबोज कहेंगे। अभी मैंने जो H और OH हमारे पास क्या हुआ नीचे हुआ इस कार्बन नंबर 1 की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर अगर क्या होता है अगर यहाँ पर OH ऊपर आ जाता है H नीचे आ जाता है। अब देख ले फिर क्या बनेगा फिर अगर OH फिर बीटा बनेगा। यहाँ पर मैं डायरेक्ट लेता हूँ आपके सामने लिखता हूँ। फिर क्या बनेगा बीटा राइबोज बनेगा बीटा राइबोज ठीक है। बीटा राइबोज अभी देख रहे यहाँ पर मैंने बता दिया ठीक है। बीटा में हमारे पास क्या था अबव आएगा क्या आएगा मैं यहाँ पर लिखता हूँ अबव अबव द कार्बन। फिर बीटा है अगर बिलो है बिलो बिलो द कार्बन है फिर हमारे पास क्या है अल्फा है ठीक है। ये दो कैटेगरी के अंदर हो गए। अब इस ये 5 कार्बन वाले को इसको हम जो नाम लेते हैं इस हवाले से उसको हम क्या नाम देंगे उस नाम को मैं देता हूँ इसको हम कहते हैं प्यूरानोज रिंग। वो क्या था वो पायरेनोस था। ये कौन है प्यूरानोज रिंग हमारे पास बन गया। कौन सा रिंग है प्यूरानोज रिंग। यहाँ पर लिंकेज कौन सा था वन कार्बन नंबर ऑक्सीजन का लिंकेज किसके साथ है कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के साथ है। तो यहाँ पर लिंकेज क्या आएगा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या आप ग्लाइकोसिडिक न कहे ठीक है। वैसे ही आप जो क्या कहे 1,4 लिंकेज लिख ले ठीक है 1,4 लिंकेज है ठीक है। इस हवाले से 1,4 लिंकेज आप इसको याद रखें। यहाँ पर इसमें ये जो ग्रुप है ये किसने बनाया ये इसका शुगर इसका अपना नाम क्या है। ये हमारे पास क्या है राइबोज है राइबोज शुगर ठीक है। ये हो गया कौन राइबोज शुगर। अब आगे इसमें देख ले इस राइबोज शुगर का रोल क्या है आखिर ये कहाँ पर है। इसके हमारे पास जैसे यहाँ पर आपने क्या क्या चीजें लिखी यहाँ पर इसमें कितने कार्नर है यहाँ पर मैं इसके और भी चीजें लिखवाता हूँ। यहाँ पर मैं कहता हूँ क्या है हमारे पास 5 कार्नर है इसके अंदर या 5 कार्बन है हमारे पास कितने हैं 5 कार्बन हमारे पास इस राइबोज के अंदर है ठीक है। इसी तरह ये तो अच्छा ये भी हमारे पास ये किस में आता है ये हमारे पास आता है एल्डो पेंटोसिस के अंदर आता है। किसके अंदर आता है मैं यहाँ पर आपके सामने लिखता हूँ। मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पर लिखता हूँ यहाँ पर आप देख ले मैं लिखता हूँ ये क्या हमारे पास एल्डो पेंटोसिस है एल्डो पेंटोसिस एल्डो पेंटोसिस वो क्या थे वो एल्डो हेक्सोसिस थे। यहाँ पर क्या है पेंटोसिस एल्डो का मतलब क्या एल्डिहाइड ग्रुप का था ये बिल्कुल था मैंने यहाँ पर करवाया। पेंटोसिस का मतलब क्या है 5 कार्बन वाला तो है एल्डो पेंटोसिस ग्रुप। अच्छा आगे इसमें देख लिया इसका रोल क्या है ये कहाँ कहाँ पर आएगा इसका रोल मैं आपको यहाँ पर बता दूं। ये आपको पता होना चाहिए हमारे डीएनए में ठीक है हमारा आरएनए हमारे कोएंजाइम्स ये सारे जो है ये इसमें ये राइबोज शुगर होता है। कहाँ कहाँ पर मैं लिखता हूँ कहाँ पर ओकर्स इन मैं कहता हूँ कहाँ कहाँ पर है ओकर्स इन यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखता हूँ आरएनए ठीक है। फिर मैं लिखता हूँ डीएनए डीएनए फिर मैं क्या लिखता हूँ एंड को एंजाइम्स के अंदर भी इसका बहुत बड़ा क्या है रोल है। ये 3 चीजें होगी। सबसे पहला कौन सा हो गया सबसे पहला हो गया आरएनए ये हमारे पास क्या है आरएनए। फिर हमारे पास क्या है डीएनए फिर हमारे पास क्या है को एंजाइम्स। ये 3 वो जगह है जहां पर इस राइबोज का सबसे बड़ा रोल है और ये हुआ इसका क्या लिंकेज। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ आ गया है तो हमारे जो है चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें कमेंट आपने जरूर करना है। और लेक्चर के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम है ना तो आप मुझे बता दिए बिल्कुल मैं आपको जो है रिप्लाई कर दूंगा बिल्कुल करूंगा जरूर करूंगा। और इसके साथ साथ इल्म के फैलाने के इस अमल में हमारा साथ दे। थैंक्स।